मेरी पत्नी मेरी बेटी के ससुर यानी मेरे समधी को घर बुलाती थी और उसके साथ रंगरलियां मनाती थी। पहले शक हुआ और सुधरने का मौका दिया, लेकिन अब दोनों घर से भाग गए। भाई आखिर हमारे समाज में ये हो क्या रहा है। पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ रफू चक्कर हो गई। अब बदायूं से इश्क के फितूर की नई दास्तां सामने आई है, जहां रिश्तों की मर्यादा को तोड़ते हुए एक माँ का दिल अपनी बेटी के ससुर पर ही आ गया और समधी समधन घर से भाग गए। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। ये कहानी शुरू होती है साल 2022 में, जब यूपी के बदायूं में रहने वाले 4 बच्चों के माता पिता सुनील और ममता ने फैसला किया अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का। उन्होंने सोचा लड़की को लोकल ही ब्याह देते हैं ताकि हमारी बच्ची हमसे दूर ना हो जाए। उन्होंने बदायूं के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में रहने वाले शैलेंद्र के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दी। सुनील पेशे से एक ड्राइवर था और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहता था, जबकि उसकी पत्नी ममता हाउसवाइफ थी। दोनों ने अपनी बेटी का रिश्ता लोकल बदायूं में ही किया था, इसलिए दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच ममता का दिल अपनी बेटी के ससुर शैलेंद्र पर ही आ गया। उसे लगा प्यार की वो कमी जो उसका पति घर से बाहर रहने की वजह से पूरी नहीं कर पाता है, वो कमी उसका समधी शैलेंद्र पूरी कर सकता है। थोड़े ही वक्त में दोनों के बीच नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ गई कि ससुर शैलेंद्र हर तीसरे दिन अपनी बेटी के मायके आने लगा। वो देर रात आता, पूरी रात ममता के साथ रुकता और सुबह होते ही निकल जाता। लेकिन 3 साल से यूँ छुप छुप कर प्यार करने में वो दोनों ऊब चुके थे और वो खुलकर एक दूसरे के साथ प्यार में डूबना चाहते थे। इसलिए दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। एक दिन समधन ममता को समधी शैलेंद्र अपने साथ ऑटो में बैठाकर लेकर चला गया। दोनों कहाँ हैं किसी को नहीं पता। जब घर से माँ ममता भाग गई तो उसके बेटे ने जो बताया वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ममता के बेटे ने बताया कि मम्मी हर तीसरे दिन घर पर दीदी के ससुर को बुलाती थीं और उन्हीं के साथ रहती थीं, यहाँ तक कि हमें उस कमरे में भी नहीं बैठने देती थीं। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। एक दिन उन्होंने दीदी के ससुर को बुलाया और उनके साथ एक टेम्पो में बैठकर चली गई। वो अपने समधी के संग गई हैं। कैसे पता चला आपको? घर में था मैं, मुझे नहीं ले गई, अपना संग चली गई, समधी संग गाड़ी करके लेके आया था बदायूं से और ले गया 11 बजे। तो कैसे पता चला इन लोगों का कुछ चल रहा है? हैं? कैसे पता चला आपको इन लोगों का चल रहा है? जे 1 साल से चल रहा है। तो आपने शिकायत करी पापा से? हम पापा को टेंशन देना चाह रहे हैं। अब सर से ऊपर पानी हो गया तभी मैंने बताई। फिर कब चली गई? 11 तारीख को रात 11 बजे। तो आप भाई बहनों को किसी को नहीं ले गई अपने साथ? सब ले गई, मुझे छोड़ गई। कितने भाई को ले गई? एक भाई है, एक बहन है। उनको अपने साथ ले गई, आपको छोड़ गई? वहीं दांतागंज कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित पति सुनील ने बताया, मेरी पत्नी मेरी बेटी के ससुर यानी मेरे समधी को घर बुलाती थी और उसके साथ रंगरलियां मनाती थी। पहले शक हुआ और सुधरने का मौका दिया। मैं पत्नी को समय समय पर पैसे भेजता था। उस पैसे को वो शैलेंद्र पर खर्च करती थी। अब घर में रखा सारा जेवर और रुपए लेकर फरार हो गई। ट्रक चलाता हूँ, 2 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरी पत्नी किस टाइम बात करती थी और क्या करती थी क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हर बार में नंबर चेंज होता था उसका, ठीक है। अब मुझे जानकारी मिली कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा हो रहा। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया था कि पापा ये लोग आते हैं, नीचे सोते हैं और मुझे ऊपर सुला देते हैं। मैंने ठीक है घर आके मैं बताऊंगा इन्हें क्या चल रहा है। ये 3 बार ये भाग चुकी थी, 4थी बार ये हादसा हो रहा है। एक बार मैंने फांसी भी खाई थी इसके चक्कर में। फिर मैं आया, जब इसको पता मैं लखनऊ में था तो मैंने फोन किया मैं आके तुझे बताऊंगा। 11 तारीख को 11 बजे रात में उसे फोन करके अपने समधी को उसके साथ भाग गई है। 24 घंटे कभी वीडियो कॉल, कभी सादा कॉल, कभी व्हाट्सएप कॉल चलती रहेगी। मैं जब घर आता हूँ तो मेरे लिए बीमार मिलती है। जब वो आते हैं तो उनको चाय नाश्ता हर चीज अपने हाथ से।
कितने साल हो गए आपकी शादी में? मेरी 2002 में शादी हुई है। उधर आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि समधी शैलेंद्र रात के 12 बजे के आसपास अक्सर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। अपनी समधन ममता को भी वही लेकर गया था, लेकिन मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो आपस में रिश्तेदार थे। ममता का पति ट्रक चलाता था, शायद इसी बात का फायदा ममता उठाती थी। वहीं बदायूं पुलिस इस समधी समधन कांड में आगे की जांच में जुट गई है। दिनांक 17/4/2025 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही जांच कराई जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी महिला का कहाँ पे है कुछ जानकारी? महिला के बारे में जानकारी की जाएगी। तो ये था बदायूं का समधी समधन कांड, जब 4 बच्चों की एक माँ अपना दिल अपनी बेटी के ससुर पर ही हार बैठी। दोनों का इश्क इस कदर परवान चढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और दोनों एक दूसरे का दामन थामकर जिंदगी गुजारने निकल पड़े। और वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार में उनका परिवार भी बाधा बने, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की। लेकिन ऐसे लोग सभ्य समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? आपकी इस खबर पर क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्ते।